ठीक है, कितना था क्वेश्चन नंबर पिछले दिन 9 तक कंप्लीट हुआ था, 10 हाफ हुआ था, वीडियो कट गया था। ठीक है, तो आज 10 से स्टार्ट करके कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 9A RS अग्रवाल क्लास 9। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आप तो हम एंगल बना लेते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, बना लिए। और वो भी कह रहा था कि ए बी बराबर ए सी है, तो और राइट एंगल अगर ए के पास है तो यहाँ पर मान लो बी और यहाँ मान लो सी, और जब ये दोनों बराबर होता है तो सबसे पहली बात समझ में आना चाहिए कि आपका ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर। अब सोचो ऐसे कि जब ये तीनों एंगल मिलाकर के 180 होना चाहिए था, 180, जिसमें से अगर 90 निकाल दे तो ये दोनों 90 होना चाहिए था। अब जब 90 होना चाहिए था और दोनों बराबर है तो कह सकते हो क्या कि ये वाला 45 तो ये वाला भी कितना होगा? 45। ये दोनों के दोनों 45 डिग्री मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन आगे पढ़ो। यहाँ तक जैसे ही पढ़े और यहीं तक में हमको इतना सारा नोट मिल चुका है। एंड बाइसेक्टर ऑफ सी, तो सी का बाइसेक्टर के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हो गया सी और इसका बाइसेक्टर, तो बताओ एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो इसका बाइसेक्टर कहता है ए बी साइड पर डी पॉइंट पर मिलेगा। तो ए बी साइड ये हो गया और ये पॉइंट हो गया डी, इसके पास मिलता है। तो प्रूफ करो कि ए सी और प्लस ए डी ये किसके बराबर होगा? तो ए बी सी के बराबर। यहाँ से कंस्ट्रक्शन किए थे, और कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? अब परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो नाम देना पड़ेगा, और इसका नाम दे दो ई। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, कौन सा है परपेंडिकुलर? डी। किस पर ड्रॉ करना है? ऑन बी सी। ठीक है, तो पढ़ रहा है तुम, बंद करता उसको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर डी से ई को, और किस पर ड्रॉ करना है? बी सी पर। अब थोड़ा सा ये ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, तो हम लिख देते हैं यहां से कि इन ट्रायंगल कौन सा? बी ई डी, जब बताओ ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना बचेगा? 45, क्योंकि दोनों मिला के 135, तो बचा हमारे पास 35। तो यहां से कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी ई में क्या दिखेगा? तो एंगल बी बराबर 45, एंगल ई 90। तो इसलिए हमें एंगल जो डी दिखेगा वो हमें कितना दिख जाएगा? 45। इसलिए बताओ ट्रायंगल बी डी ई कैसा ट्रायंगल मिलेगा? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। कोई दिक्कत? और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा तो कह सकते हैं क्या कि जो DE होगा वो किसके बराबर होगा? BE का। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि DE जो होगा सो BE के बराबर होगा। इसको यूज पड़ेगा, इसको रखेंगे, तो इसको कितना मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल है दोगो? तो इन ट्रायंगल कौन सा? तो ए सी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी। कोई दिक्कत है? हो गया ई सी डी। थोड़ा सा बात समझ लेना, ये दोनों ट्रायंगल में बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया? हो गया बराबर। क्या कहा था कि जो CD जो लाइन है, जो CD लाइन है वो क्या है? C का बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो बताओ एंगल दो एंगल मिल गया, और ये वाला जो साइड है दोनों में क्या हो गया है? कॉमन, और इसके वजह से
एंगल एंगल साइड से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए बराबर एंगल ई कितना डिग्री मिलेगा, 90। फिर एंगल ए सी डी बराबर होगा ई सी डी का। किसका, ई सी डी का। कैसे, तो बोल देंगे कि सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ सी। अब बता, दोनों में सी डी कॉमन है, आई दोनों क्या लिख देंगे, कॉमन। और जब कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो गया जी, 1/1 हो गया होगा। एक मिनट, हे प्रभु मत कहो। फिर से करना पड़ेगा क्या, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ पर चला गया, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नहीं, वह स्टॉप नहीं, स्टॉपेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोग ये समझा रहा है ना कि मैं अपने संस्कार को कैसे यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक मैं बताता हूँ, सुनो, एक बात बताओ। अब बताओ, क्रिकेटर्स में अगर चलते हैं, अगर मान लो कि विराट कोहली अच्छा खेला और इंडिया जीत गया, तो किसका नाम हुआ, ऑल इंडियंस को। और अगर विराट कोहली खराब खेला और मान लो हार गया, तो किसका गया, पूरा ऑल यूनिवर्स इंडियंस को। यानी कि पूरा इंडिया के रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बस एक व्यक्ति वहां जाकर के, समझ गया ना। उसी प्रकार से सोचो कि अगर ये पूरे अपने घर के मेंबर में कितने मेंबर यहाँ पर आ रहा है, ओनली 1। अगर ये गलती करता है तो किसका संस्कार गया, घर का परिवेश खराब हुआ। बात समझ में आ गया ना। तो इसे ध्यान दो कि जहाँ तुम अगर जा रहे हो, यानी कि तुम घर का तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन खुद अकेले कर रहे हो, इसीलिए अपना अगर सोचो हमारा घर सेफ रहे, ठीक है, यानी घर का इज्जत नीलाम ना हो, हम संस्कारी अगर हैं, बचाना चाहते हैं, तो बाबू तुमको अच्छा से रहना पड़ेगा हर जगह पर, कहीं पर भी। बात समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा आते हैं जहां पर हम लोग को करना है काम। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो, नहीं फिर से कहां बनाएंगे, देखो कहीं पर यहां पर बना होगा अभी जस्ट वाला, ठीक है, ये आ गया, इसी पर ओवरलैप कर देते हैं। अब ध्यान दो, बताना अब ये क्या लिखे थे, एंगल कौन सा था, ECD, थोड़ा सा खत्म हो गया था। और ये कैसे हुआ था, तो लिखा हुआ था CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा, एंगल C। फिर बताओ, फिर CD दोनों में क्या होगा, कॉमन। इसलिए बता सकते हो कि ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा ECD का। अब बताओ, इसलिए जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बताना ये वाला एंगल के सामने कौन सा साइड बराबर होगा, इसके क्रॉसपोंडिंग होगा एंगल ये, तो इसके अपोजिट कौन सा, CE, हो गया एगो बराबर। दूसरी बात, इसके अपोजिट में है AD और इसके अपोजिट में कौन सा है, DE, बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब थोड़ी सी बात समझो, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है BC को प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है, BC को। तो क्या हम BC बराबर लिख सकते हैं क्या कि CE और प्लस EB, तो लिख सकते हैं CE प्लस EB। बताओ CE जो है, CE किसके बराबर हो गया, AC के बराबर। और EB किसके बराबर, ध्यान देना, EB यानी कि BE किसके बराबर,
DE के बराबर। कहां से लाएं? तो लिख देंगे फ्रॉम 1। कोई दिक्कत है? अब जैसे ही बता, यही तो हमको क्या करना था, अभी प्रूफ आगे समझते हैं। AC प्लस DE किसके बराबर? AD, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, इसको लिखना था, तो हमने इतना प्लस इतना किया, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। तो बताओ, ये इसके बराबर, तो दोनों का जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर कितना का था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत? बड़े क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, ACD, ये ना, देखो ध्यान देने यहां से। पहली बात सोचो कि 90 डिग्री बराबर था, बोलो ये 90 डिग्री बराबर था, ये बाइसेक्टर थे, दोनों एंगल बराबर होगा, और ये वाला साइड दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो एंगल एंगल साइड से क्या तुमको मिल गया, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ई एंगल के सामने AD और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला था, तो इसके सामने में DE क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, ये वाला एंगल दिया नहीं था, तो इसके सामने में AC, और इसमें ये नहीं दिया था, तो इसके सामने में CE क्या हो गया, बराबर। ठीक है, फिर CPCD से, और जैसे दोनों बराबर हो गया CPCD से, तो बताओ हमको चाहिए था ये वाला, तो क्या इसको लिख सकते थे, इतना प्लस इतना। तो इतना जो था यानी कि CE और प्लस EB, CE बताओ किसके बराबर, AC, इसके जगह पर AC। DE किसके बराबर, सॉरी कौन है, EB यानी BE किसके बराबर, DE, तो इसके जगह पर DE। और देखो DE किसके बराबर, AD, तो इसके जगह पर AD लिख दो। तो हमें चाहिए क्या था, BC बराबर AC प्लस AD, और आपका ये आ गया AC प्लस AD। कोई दिक्कत आया समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर कितने का, 10 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो, हाँ लिख लेना। क्वेश्चन है यहां पर, हाँ, कहता है इन द गिवन फिगर OA बराबर OB। कहाँ है OA, ये वाला बड़ा सा और ये बड़ा वाला के बराबर है। फिर क्या बोला, OP यानी ये छोटा सा और ये छोटा सा बराबर है। तो प्रूफ करना था कि ये वाला PX और ये QX बराबर होगा। फिर प्रूफ करना था कि AX ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो देखो बहुत आसान है। कैसे, तो देखो ये ध्यान से, अगर यहां पर दो ट्रायंगल ले ले, दो ट्रायंगल ले ले, AOQ, एगो BOP, दो ट्रायंगल को यहां पर लेकर चलेंगे। तो लिखे यहां पर इन ट्रायंगल, कौन सा है, AOP, और बताओ ट्रायंगल BOP, सॉरी बी, गलती का लिख दिए एकदम, क्योंकि AOQ BOP हो गया। अब ध्यान देना, OA बराबर OB दे दिया है क्या, अरे बोलो, दोनों में एंगल O कॉमन है। अब बताना OP बराबर क्या दिया है, यानी OQ बराबर OP। तो बात समझना, अगर हम इसको अलग अलग कर दें इस ट्रायंगल को, तो ऐसे दिखेगा OQA, और एक दिखेगा ऐसे BOP। दिखा, बताओ ये वाला कौन है जी, OA, OA और OB बराबर हो गया। ये वाला एंगल दोनों में है,
बराबर हो गया, और यहां से ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। तो बताओ साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए लिख देंगे कि ट्राइंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ पी का। और जब होगा कॉन्ग्रुएंट तो बताओ बताओ कि ओ के सामने में एक क्यू बराबर होगा इसके सामने में ओ के सामने में पी बी। पहला बराबर मिल गया सीपीसीडी से, अरे बोलो मिल गया ना, कहा, हाँ अच्छा कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था प्रूफ में, क्या चाहिए था, पी एक्स। और तो एक काम और कर सकते हो क्या, ये तो दोनों बराबर मिल गया, अगर हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दे तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट से हमें ये पता चला कि ये वाला जो एंगल है सो किसके बराबर हो गया बराबर। कैसे, तो ध्यान से देखना, एक ट्रिपल लाइन देखे हैं, ट्रिपल के सामने में ये वाला एंगल और इसमें ट्रिपल खोजो ये वाला एंगल, तो कह सकते हो क्या कि एंगल ए बराबर एंगल कौन सा मिला, बी। ये बराबर क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब थोड़ा सी बात और समझना, ये दोनों इक्वेशन जो तुमको दे दिया है, ये दोनों दे दिया है, दोनों को कह रहे हैं कि दोनों को घटा दो, दोनों क्या कर दो, घटा दो। अगर सोचो कि इसे इक्वेशन 1 मानते और इसे इक्वेशन 2 मानते तो तुमसे कहते कि बाबू 1 - 2 कर दो, तो यहां से ओ ए और यहां से क्या आता, एक मिनट हटा के तो तुम लोग शुरू से बता देते हैं। यहां से कोई दिक्कत है, दिया हुआ क्या सोचो, ओ ए बराबर ओ बी, और फिर क्या दिया है, ओ पी बराबर, दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करेंगे ओ ए माइनस ओ पी आ जाएगा और ओ बी माइनस ओ क्यू। अब थोड़ा सा बताना, ओ ए इतना से इतना है, ओ ए है और ओ पी घटा दो, क्या आ जाएगा, पी ए। तो क्या हम इसके जगह पर हम पी ए बोल सकते हैं, बराबर यहां से कितना हो जाएगा, बेवकूफो समझ शर्म नहीं लगता है कुछ हो, ये ओ बी और यहां से हटाओ कितना बचेगा, क्यू बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू बी। अब दोनों ट्रायंगल के बारे में सोचना, साइड के बराबर आ गया, अरे बोलो ना, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया है, और ये क्या से कैसा एंगल बराबर हो गया, वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर अब कि अब ट्रायंगल, चलो कौन सा ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है ए एक्स पी, और चलना पड़ेगा ट्रायंगल बी एक्स क्यू। तो अब बताओ एंगल एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स, कैसे, वर्टिकल अपोजिट। इसी प्रकार से एंगल ए बराबर एंगल कितना दिखा, बी, कैसे आया था, तो ये आया था फ्रॉम सीपीसीटी, बोलो ये आया था सीपीसीटी से बराबर, कहाँ लिखे, ए और बी। जैसे ही आया तो बताओ, ए को साइड बराबर था, पी ए बराबर क्यू बी, जब ये बराबर था तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए लिखेंगे कि ट्रायंगल ए एक्स पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एक्स क्यू का। अब सोच लो, जब हो गया बराबर तब ये वाला के सामने कौन सा हो गया, एक्स पी, और इसके क्रॉसपोंडिंग ये इसके सामने में क्यू एक्स, एक चीज हो गया। ई वाला एंगल बराबर दिया था, नहीं ना किए थे, तो इसके सामने में एक्स और इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पर ये नहीं दिए थे, तो कौन हो जाएगा, बी एक्स।
यानी हो गया एक्स और बी एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो पहली बात समझ लो करना क्या था, एक करना क्या था, पहले ये बड़ा ट्रायंगल को प्रूफ करते कॉन्ग्रुएंट, क्यों, ये गधा वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, जैसे ही दोनों को यहां पर देखेंगे तो क्या करेंगे, ये एंगल को बराबर कर लिए, एंगल बराबर हुआ, छोटा वाला ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, और उसे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। पकड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कौन सा एंगल, एंगल साइड, कौन सा किए थे, एंगल एंगल साइड से, तो इसको लिख सकते हो क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड, कोई दिक्कत है, कौन, ये ना, ए बराबर बी सीपी सीडी से प्राप्त हुआ, जो पिछले वाले को हम कॉन्ग्रुएंट किए थे, क्लियर है, आगे बढ़े, टाइम बच हो गया है, नहीं टाइम हो गया है, हाँ, अभी 8 मिनट तुम्हारा टाइम बचा होगा 6 बजने में, हाँ 6 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी कौन वाला है, ये वाला है, अरे समझो इधर, एबीसी ये वाला है, तो बताइए कितना डिग्री, आइए कितना, आइए कितना, ठीक है। अब थोड़ा सा बात और समझो, पी क्यू पैरेलल एसी, पी क्यू कौन है, ये वाला, और पैरेलल एसी का है, तो बताओ ये वाला भी कितना मिलेगा, तो ये जब दोनों 60 मिल गया तो ये वाला भी कितना होगा 60, यानी कि तुम्हारा ये छोटा सा ट्रायंगल भी क्या बन गया, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल बन गया तो कह सकते थे यहाँ से कि पी क्यू जो होगा वो तुम्हारा क्यू बी और बराबर पी बी का होगा, कोई दिक्कत, ये हम पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखो, कहता है कि एसी को जब प्रोड्यूस करते हैं, एसी को प्रोड्यूस करते हैं कहाँ तक, आर तक, तो सच दैट सी आर बराबर बीपी, सी आर बराबर बीपी, सी आर ये हो गया और बीपी कौन हो गया, ये, यानी ये वाला साइड इसके बराबर है, तो प्रूफ करना है कि क्यू आर, ये जो है ना ये क्यू आर बाइसेक्ट करता है पीसी को, और तुम्हें प्रूफ करना है सी एम बराबर पी एम, कोई दिक्कत, जैसे से क्वेश्चन कहा कर लिए, सबसे पहले इक्विलेटरल दिया, इक्विलेटरल से एंगल के हिसाब से हम यहाँ पर ये ट्रायंगल को भी इक्विलेटरल प्रूफ कर लिए, जैसे कर लिए साइड का आ गया वैल्यू, और बताओ कह दिया कि यहाँ पर जो पी बी है ना वो किसके बराबर है, सी आर का, तो इसके बाद सी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, प्रूफ करने के लिए बोला कि जो यहाँ पर क्यू आर है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि हमें समझ में आया प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि सी एम बराबर पी एम, ये प्रूफ करना है, ये दोनों को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट, देखो कैसे करना कॉन्ग्रुएंट, बताओ ये वाला एंगल इसके बराबर है, बोलो है बराबर, ये अब बताओ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कैसे होगा, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये वाला हो गया एंगल इसके बराबर, ठीक, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, कैसे, तो पी क्यू यानी पी क्यू किसके बराबर, सी आर का, तो एंगल एंगल साइड, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, तो बताओ ये वाला एंगल के सामने सी एम, तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये एंगल होगा, इसके सामने पी एम, क्या हो गया, बराबर, और ये तुम्हारा क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे, सी आर एम और एम पी क्यू,
यानी सी आर एम, और लेंगे कौन सा, तो ट्रायंगल सी यानी कि पी क्यू एम। जैसे इतना रखेंगे तो अब ध्यान देना, दोनों ट्रायंगल में बताओ एंगल सी और एंगल कौन सा पी बराबर होगा कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर बताना इसके ऊपर में एंगल एम और एंगल एम बराबर होगा कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और बताना यहाँ पर सी आर और यहाँ से पी क्यू बराबर होगा कैसे, यहाँ इक्वेशन 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 1। इसलिए ट्रायंगल सी आर एम कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू एम का। तो बताओ इसलिए क्या मिल जाएगा, इसके सामने में सी एम और इसके सामने में पी एम, सी एम बराबर पी एम। देखो कैसा है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए, इक्वल हो गए। कभी हो सकता है कैसे, बाय एंगल एंगल साइड। इसलिए लिख सकते हो कि क्यू आर कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो यहां तक रहने देते हैं, इसके बाद 12 13 14 15 16 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, करो बंद, उसके बाद बताते हैं तुम लोग को।